हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे मिक्सचर और एलिगेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं। काफ़ी क्वेश्चन इस टॉपिक पे पूछे जाते हैं और ये बहुत इजी होता है सॉल्व करना। मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आपके ऑलमोस्ट सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये मिक्सचर और एलिगेशन में किस तरीके की प्रॉब्लम आती है और कैसे उन्हें सॉल्व करते हैं। तो इस तरीके की प्रॉब्लम में आपको हमेशा दो क्वान्टिटीज में कोई आइटम दिए जाएंगे, जैसे कि कभी राइस दिया जाएगा आपको, कभी दूध दिया जाएगा, या फिर कभी शहद दी जाएगी, या कभी आपको ऑयल दिया जाएगा। दो आइटम दिए जाएंगे और उनको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि वो किस रेशियो में मिक्स किया जाए, तो एक गिवन प्रॉफिट आए, या उनको मिक्स करने का रेशियो आपसे पूछ लिया जाएगा। ये सारी चीजें आपसे पूछ ली जाती हैं। तो एग्जाम्पल के साथ हम देख लेते हैं इन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। तो मान लीजिए कि आपको राइस दिया गया है, दो क्वालिटी उनकी, एक को सेल कर रहे हैं 80 रुपीज केजी पे और एक को सेल कर रहे हैं 100 रुपीज केजी पे। ओके, तो इन दोनों राइस को अब मिक्स किया गया। ओके, मिक्स करके अब मिक्स किया गया। ये 1 kg राइस 80 का था, ये 1 kg राइस 100 का था, तो दोनों मिक्स करके 2 kg राइस हो जाएंगे। तो 2 kg राइस की प्राइस कितनी हो जाएगी? 100 प्लस 80, 180 प्राइस हो जाएगी 2 kg की। तो 1 kg कितनी हो जाएगी? 180 डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 90 रुपीज प्राइस आ गई मिक्स करने के बाद चावल की। अब आपसे वही पूछा जाता है किस रेशियो में इन्हें मिक्स किया गया है। तो रेशियो ही पूछा जाता है आपसे। तो उसकी बहुत ही सिंपल ट्रिक होती है। क्या किया जाता है? ये डायगोनल देखें आप, ये जो डायगोनल बन रहा है, ये इसमें जो बड़ा नंबर है, बड़े नंबर में से छोटे वाले को माइनस करके आपको यहाँ पे लिख देना है। तो 100 माइनस 90 कितना हो गया? 10 हो गया। सिमिलरली अब यहाँ से इस वाले को माइनस करेंगे तो इसमें बड़ा कौन है? 90 है। 90 माइनस 80 करेंगे तो यहाँ पे 10 लिख देंगे। तो रेशियो कितना आ जाएगा? 10:10, यानी कि 1:1। और ये सही भी है क्योंकि हमने एक केजी ही चावल को मिक्स किया था, यानी कि 1:1, यानी कि 1 केजी 80 रुपीज का था, 1 केजी 100 रुपीज का था। यही लॉजिक लगती है इसमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब इसी चीज को कॉन्सेप्ट में कैसे लिखते हैं वो देख लें आप। तो मैंने क्या किया है, अब मैं 5 बॉक्स बनाता हूँ यहाँ पे। आप देखें ध्यान से तो बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। हमेशा आप 5 बॉक्स इस तरीके से बनाइए, ये प्रॉब्लम आप बहुत इजी सॉल्व कर लें। तो अगर आप यहाँ ध्यान दें तो सबसे ऊपर इन दो बॉक्स में क्या लिखा था? 80, 100 लिखा था। तो जब भी आपको दो प्राइस दी जाएंगी तो जाहिर सी बात है, एक सस्ता होगा एक महंगा होगा। जैसे इस केस में 80 रुपीज का जो राइस था वो सस्ता था, 100 रुपीज का था वो महंगा था। तो सस्ते को चीपर कहते हैं इंग्लिश में, तो अगर यहाँ पे सी में लिख दूं, ठीक है, और महंगे को कॉस्टली कहते हैं या डियरर कहते हैं इंग्लिश में, तो उसको अगर मैं यहाँ पे डी लिख दूं तो ये हो गया सी डी। अब यहाँ पे जो ये निकल के आया था, ये क्या निकाला था हमने? एवरेज ही तो निकाला था। ये दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड किया, एवरेज निकाला या मीन निकाला। तो अगर मैं मीन की जगह पे यम लिख दूं यहाँ पे, तो ये हो गया एस की वैल्यू। अब ये वाली तो जो वैल्यू आई थी ये तो हमें नहीं पता थी, तो ये हम एक्स और वाई मान लेते हैं, ठीक है। अब रिलेशन क्या था इसमें कि हमने डी में से माइनस किया था एम, तो एक्स की वैल्यू आई थी, और एम में से सी को माइनस किया था तो वाई की वैल्यू आई थी। तो अब यहाँ से अगर एक रेशियो वाला फार्मूला लगा दें, एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स की वैल्यू कैसे आई थी? डी में से एम को माइनस किया था तो डी माइनस एम कर दिया है, और वाई की वैल्यू कैसे आई थी? एम में से सी को माइनस किया है, एम माइनस सी किया है। तो यही एक फार्मूला है, इसी के बेस पे पूरे सवाल लगते हैं। लेकिन आपको फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आप यहाँ डायगोनली देखेंगे, जो बड़ा नंबर है उसमें से छोटा नंबर माइनस करेंगे। अब देखिए, अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ डी माइनस एम लिखा गया था, यहाँ पे एम माइनस सी लिखा गया। क्यों ऐसा लिखा गया? क्योंकि बड़ा नंबर हमेशा सी से बड़ा होगा। क्यों? तो जब भी दो नंबर का हम एवरेज लेते हैं तो जो एवरेज वैल्यू आती है वो हमेशा जो कम वाला नंबर रहेगा उससे बड़ी होगी, और जो बड़ा वाला नंबर रहेगा उससे छोटी होगी। या फिर आप ये कह सकते हैं कि उसका एवरेज हमेशा इन दोनों नंबर के बीच में होगा। तो जाहिर सी बात है एम की वैल्यू कम वाले से बड़ी ही होगी, इसलिए यहाँ पे एम माइनस सी लिखा गया है। तो आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा ये पूरे कॉन्सेप्ट समझने में। अब हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं और देख लेते हैं इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से कैसे हम बहुत ही इजीली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये नेक्स्ट प्रॉब्लम में आपको दिया गया है, ये एक हनी है वो 500 रुपीज केजी है, और दूसरे टाइप की हनी है वो 600 रुपीज केजी है। दोनों को मिक्स कर दिया गया है और मिक्सर को कितने बेचा जा रहा है? 580 रुपीज केजी में। तो आपसे यही पूछा जा रहा है किस रेशियो में उसको मिक्स किया गया है। तो आपको सिंपल 5 बॉक्सेस बनाने हैं, जैसा कि मैं पहले बताया। ऐसे आप 5 बॉक्सेस बना लेंगे। 5 बॉक्सेस बनाने के बाद सबसे पहले इसमें क्या लिखते हैं? जो सस्ता है 500 और 600 कौन सा सस्ता है? 500 का है, तो यहाँ पे लिखेंगे 500
और इस वाले बॉक्स में लिखेंगे 600। यहाँ क्या लिखते हैं, चीपर, यहाँ लिखते हैं डियरर या कॉस्टलियर, और यहाँ पे मीन लिखते हैं, यानी कि जितने में ये बेचा जा रहा है। तो कितने में बेचा जा रहा है, ये 580 में बेचा जा रहा है। तो m की वैल्यू ये हो गई। उसके बाद आपको क्या निकालना है, यही वैल्यू निकालनी, रेशियो यहाँ पे और यहाँ की वैल्यू निकालना है। तो आपको पता है कैसे निकालते हैं, इसमें डायगोनली माइनस करते हैं। तो 600 में से 580 को माइनस करेंगे, क्योंकि 600 बड़ा है, 580 उससे छोटा है। तो 600 माइनस 580 करेंगे, तो 600 माइनस 580 करेंगे तो आपका आ जाएगा 20। तो यहाँ पे आपको लिख देना है 20। उसी तरीके से इधर इस डायगोनल में माइनस करना है। तो 580 और 500 में 580 बड़ा है, तो इसमें क्या करेंगे आप 580 माइनस इसमें कर देंगे 500, तो आपका ये आ जाएगा 80। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे 80। तो कितना का रेशियो बना, यही रेशियो होता है 20:80, यानी कि अगर 20 से कैंसिल आउट करें तो 1:4। तो 1:4 में मिक्स करेंगे 580 रुपीज में सेल करने के लिए। आई होप बहुत इजी तरीके से प्रॉब्लम आपको समझ में आई है। मोस्टली प्रॉब्लम आपको इसी तरीके से सॉल्व हो जाएंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ और सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में जाने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर वाटर दिया जाता है, जैसे कि अगर मिल्क में वाटर मिक्स किया जाता है या वाटर कहीं पे भी मिक्स किया जाता है, तो क्वेश्चन में वाटर का प्राइस नहीं दिया जाता है, तो आपको अज्यूम करना होता है वाटर की प्राइस 0 रुपीज। तो जब भी क्वेश्चन में वाटर दिया जाए और उसकी प्राइस नहीं दी जाए, तो आप वाटर की प्राइस 0 मान लेंगे और सेम जैसे मेथड आप फॉलो करते आ रहे हैं वैसे मेथड फॉलो करेंगे, आपका एकदम करेक्ट आंसर आएगा। तो इस प्रॉब्लम में यही दिया गया है, कैसे देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इसको। तो इस क्वेश्चन में भी देखिए सेम चीज वही दिया गया है, आपको रेशियो पूछा जा रहा है और मिल्क की जो प्राइस दी गई है वो 60 रुपीज पर लीटर दिया गया है और बाद में उसको मिक्स करने के बाद 40 रुपीज पर लीटर में बेचा जा रहा है। तो आपको वही पूछा जा रहा है किस रेशियो में वाटर और मिल्क को मिक्स करेंगे। तो सिंपल आपको पता है, तो सिंपली आप 5 बॉक्सेस बनाएंगे और उसके बाद आपको इसमें वैल्यू फिल करनी है, क्या क्या वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले देखिए वाटर का तो प्राइस नहीं दिया गया, तो जैसा कि आपको पता है अगर वाटर का प्राइस नहीं दिया गया है तो उसकी प्राइस 0 लेनी होती है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वाटर की जगह पे 0। ये वाटर के लिए हो गया है और ये हो गया है मिल्क के लिए और ये हो गया आपका मीन वैल्यू। तो वाटर की प्राइस 0 क्योंकि नहीं दी गई है, वाटर की प्राइस जब भी नहीं दी होती है तो आप 0 लिखेंगे। उसके बाद मिल्क की प्राइस कितनी दी गई है, 60 दी गई है, यहाँ पे आपने लिख दिया। मिक्स किया गया तो कितने में बेचा जा रहा है, 40 में बेचा जा रहा है, तो यहाँ पे आपको लिख देना है वो वैल्यू 40 लिख दिया आप यहाँ पे। अब आपको रेशियो निकालना, आपको पता है क्या करना है, डायगोनली माइनस करते हैं। तो ये माइनस करेंगे 60 माइनस 40 कितना आ जाएगा, 60 माइनस 40 20 आ जाएगा। अब 40 और 0 में से तो 40 माइनस 0 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। हमेशा बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करेंगे, क्यों, क्योंकि तब निगेटिव वैल्यू नहीं आती, हमें निगेटिव वैल्यू नहीं लेनी है, इसीलिए बड़े में से छोटा हमेशा माइनस करना है आपको। तो यही रेशियो होता है, 20:40 आ गया। या तो आप ऐसे लिख सकते हैं 20:40 को अगर 20 से कैंसिल आउट करें तो 1:2 आ जाएगा। तो 1:2 के रेशियो में मिलाएंगे इसको तो 40 पर लीटर के हिसाब से हम इस मिल्क को सेल करेंगे। तो आई होप ये प्रॉब्लम आपको समझ में आई होगी। अब कभी कभी क्या होता है, अभी तक तो हम रेशियो निकाल रहे हैं, कभी कभी पूछ देता है कि क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। ठीक है 1:2 हम बेच रहे हैं, लेकिन अब मान लो कितना लीटर बेचना है, तो इस तरीके का जब पूछा जाता है तो क्या अप्रोच लगाते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम में हम वही देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या दिया गया आपको, पाम ऑयल दिया गया है जिसकी प्राइस कितनी है 1000 पर लीटर है, ठीक है, और वाटर को और पाम ऑयल को मिक्स करके कितने में सेल किया जा रहा है 800 पर लीटर में। तो आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ मच ऑयल कितना है मिक्सचर में, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हमारा बेसिक सा रूल है, हम वही रूल फॉलो करेंगे। यहाँ पे भी 5 बॉक्सेस हम पहले बना लेते हैं और इसमें वैल्यू फिल करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो दिया गया है। ओके, तो सबसे पहले देखिए मैं बताया आपको वाटर जब भी दिया होता है और उसकी प्राइस नहीं दी होती है तो आप 0 ले लेते हैं। तो यहाँ पे वाटर की जगह पे हमने 0 लिखा प्राइस, ठीक है। उसके बाद पाम ऑयल की प्राइस दी गई है 1000 रुपीज, तो यहाँ पे आपको लिख देना है 1000 रुपीज। ओके, फिर बेचा कितने में जा रहा है 800 में, तो आपको यहाँ पे कितना लिख देना है 800 लिख देना है। फिर इसके बाद अब आप रेशियो निकाल लेंगे। तो रेशियो निकालने के लिए क्या करना है, आपको डायगोनली माइनस करते हैं। तो 1000 में से 800 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 200। और सिमिलरली इस वाले डायगोनल से अगर माइनस करेंगे तो 800 माइनस 0 तो 800 ही आ जाएगा। अब रेशियो ये होता है, तो आपको पता है 200 रेशियो 800 हुआ। अब 200 से अगर कैंसिल करते हैं तो 1:4 आ जाएगा। तो ये आ गया आपका निकल के रेशियो। बट आपसे क्या पूछा गया है, ऑयल कितना है मिक्सचर में। तो इसके लिए आप क्या करना है, तो सिंपली आपको पता है ये किसका रेशियो आया,
वाटर का रेशियो आया है ऑयल के साथ, कितना आया है 1/4 का रेशियो आया है। तो वाटर कितना है, वाटर देखिए यहाँ पे दिया गया 400 लीटर है, तो वाटर की जगह पे आप लिख देंगे 400। ऑयल कितना है, ऑयल तो हमें पता नहीं, ऑयल निकालना है तो 1/4 करेंगे। यहाँ से ऑयल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, 400 इंटू 4 कितना आ जाएगा 1600 लीटर। आई होप ये समझ में आएगा आपको 1600 लीटर कैसे आया है। तो कभी कभी आपको क्या होता है, सिर्फ रेशियो पूछता है, और कभी कभी आपको पूछता है कि वो मिक्सचर जो है वो कितना है उसमें। जैसे कि इस प्रॉब्लम में पूछा गया था कि ऑयल कितना है। तो आई होप ये प्रॉब्लम आपको समझ में आई होगी। देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। कभी कभी आपको वो क्वेश्चन में रेशियो भी दे देता है, प्राइस भी दे देता है, और आपसे पूछा जाता है कि बताइए उसको कितने में सेल किया जाए, यानी कि उसको ये इस रेशियो में मिक्स करने के बाद उसको कितने में सेल किया जाएगा। तो उस तरीके की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं इस एग्जांपल के साथ हम देख लेते हैं। इस प्रॉब्लम में वही दिया गया, देखिए ब्राउन राइस दिया गया जिसकी प्राइस कितनी है 80 रुपीज पर केजी है, और एक बासमती राइस है जिसकी प्राइस है 100 रुपीज पर केजी है। फिर क्या किया गया, इन दोनों को मिक्स किया गया। मिक्स कितने रेशियो में किया गया है, 2:3 में मिक्स किया गया है। फिर उससे पूछा जा रहा है कि वो जो मिक्स किया गया है 2:3 में, फिर उसके बाद प्राइस क्या निकल के आएगी उस मिक्सर की। तो सिंपल अप्रोच है, हम क्विकली वही चीज करते हैं जो अभी तक करते आए हैं, डायग्राम बनाते हैं ताकि समझ में आए कि हमको क्या निकालना है। ओके, तो डायग्राम हमने 5 बॉक्सेस बना लिए हैं। तो यहाँ पे चीपर वाला लिखते हैं यानी 80 लिखेंगे, यहाँ कॉस्टलियर लिखते हैं 100 लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखते हैं जो मिक्स की प्राइस आती है। इस केस में तो अभी यही प्राइस को हमें कैलकुलेट करनी है, और ये 2:3 आपको रेशियो दिया गया है। अब देखिए क्या इसको निकालते कैसे। तो अभी आपको जो स्टार्टिंग में मैं फार्मूला बताया था, यहाँ पे जब एक्स वाई था तो कैसे लिखते थे, x/y इक्वल टू करते थे, कैसे करते थे, ये d यहाँ पे होता था, यहाँ m होता था, यहाँ पे c होता था। तो d में से m को माइनस करते थे, d माइनस m निकालते थे, अपॉन में क्या करते थे, ये m माइनस c निकालते थे, m माइनस c निकालते थे। ओके, तो ये कैसे लिखा गया, वही लॉजिक लगाई गई है, बड़े में से छोटे को माइनस किया गया है। तो यहाँ पे कैसे लिखते थे हम, जब अभी पहले लगाते थे तो यहाँ पे वैल्यू इसमें से इसमें माइनस करके यहाँ पे लिख देते थे। अब यहाँ पे ये वैल्यू दी नहीं गई है तो हमने वहां पे m लिखा है, तो d माइनस m लिखा है और m माइनस c यहाँ पे लिख दिया है। अब x की जगह पे क्या दिया गया है, 2 दिया गया है, y की जगह पे 3 दिया गया है, और d की जगह पे आपको दिया गया है 100, m की जगह पे m की वैल्यू ही आपको निकालनी है इस क्वेश्चन में। तो ये m हो गया, फिर m ही निकालना है यहाँ पे m माइनस, और यहाँ c की वैल्यू कितनी दी गई है 80 दी गई है। अब आई थिंक आपको सॉल्व करने में कोई इशू नहीं होगा, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके m की वैल्यू निकाल देना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 2 इंटू m, तो 2m हो गया, माइनस 2 इंटू 80 160 हो गया, इज इक्वल टू 3 इंटू 100 300 माइनस 3m हो गया। 3m को इधर लेके आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 5m हो जाएगा, 160 को इधर लेके जाएंगे तो 300 प्लस 160 460 हो जाएगा। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 460, डिवाइड कर देंगे 5 से, तो 5 9 जा 45, 2 10 5 2 जा 10, तो 92 आ गया है। जो प्राइस है ये मिक्स, जो दोनों राइस को मिक्स करेंगे तो उसको 92 में सेल करेंगे। ओके, तो आप एक चीज यहाँ पे इसमें ध्यान दें, कभी भी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है कि गलत है। कैसे चेक करेंगे, ये वैल्यू जो आती है m की वैल्यू यहाँ पे, वो हमेशा होगी इन दोनों नंबर के बीच की वैल्यू, यानी कि 80 से बड़ी होगी और 100 से छोटी होगी। तो आप देख सकते हैं 92 इन दोनों नंबर के बीच में आता है, तो ये आपका करेक्ट वैल्यू है। अगर आप सॉल्व करते हैं और वैल्यू आ जाती है 105, तो कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक की है, क्योंकि ये 100 से ज्यादा नहीं आ सकता और ना ही 80 से कम आ सकता है। आई होप ये पूरे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, और जो प्रॉब्लम आती है इस पे, जो परसेंटेज बेस्ड आती है कि कैसे सेल किया जाए कि 20% का प्रॉफिट हो जाए, या और एक प्रॉब्लम आती है जिसमें 2 अलग अलग वेसल्स में या 2 अलग अलग मिक्सचर रखे होते हैं, फिर उन दोनों मिक्सचर को मिक्स किया जाता है, तो फिर उसको कैसे सॉल्व करते हैं, इन तरीके की प्रॉब्लम हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर सके, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।